वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। और स्टूडेंट्स, हमारा ये चैनल ज्ञान गंगा है जिस पर हम पढ़ने वाले हैं अब क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जो कि है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर मौजूद है वो प्योर है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हमें जानना है कि क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, क्या वो प्योर हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इसमें हम जानेंगे कि जो मैटर है वो हमारे चारों तरफ जो है वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम शुरुआत करते हैं तो देखिए कुछ पिक्चर्स बनाए। जैसे मान लीजिए सॉल्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सॉल्ट है या घी है या मिल्क है, जो भी चीज़ है, ये चीज़ प्योर कब मानी जाती है, जब इसमें कोई चीज़ और मिक्स ना हो। ठीक है, वैसे तो हम देख लेते हैं कि भाई जैसे दूध जो हमारे घर में साफ़ आ रहा है तो वो प्योर होता है, सॉल्ट जो है वो साफ़ है तो वो प्योर होता है। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि जैसे मान लीजिए दूध है, वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो साइंटिस्ट की नज़र में प्योर होना अलग चीज़ होती है और हमारी नज़र में प्योर होना अलग चीज़ होती है। अब जैसे मिल्क एक्चुअली क्या है, मिक्सचर है। किसका किसका मिक्सचर है, वाटर का, फैट का और प्रोटीन का। मिल्क किसका किसका मिक्सचर है, वाटर, फैट और प्रोटीन। तो ये मिक्सचर है। तो अगर डीप तरीके से देखा जाए तो मिल्क क्या है, वाटर, फैट और प्रोटीन का मिक्सचर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि चीज़ें दो तरह की हो सकती हैं, या तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट हो उसमें, या तो जैसे देखिए इसमें 3 कंपोनेंट हो, 1, 2 और 3। तो इतनी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ एकदम प्योर हो सकती है या तो वो मिक्सचर हो सकती है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, दो चीज़ें, दो सब्सटेंस से मिलकर बन सकता है, या तो वो प्योर हो सकता है। ठीक है, चाहे घी हो, चाहे नमक हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो प्योर है इसका मतलब कोई और चीज़ उसमें नहीं है। अगर वो प्योर है तो इसका मतलब उसमें कोई और चीज़ नहीं है। और अगर वो मिक्सचर है तो उसमें कोई और भी चीज़ होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है चैप्टर 2 का जो पहला टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या होता है, जिसमें दो सब्सटेंस हो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंसेस से जो चीज़ मिलके बनती है उसे बोलते हैं मिक्सचर। दो या दो से ज़्यादा प्योर चीज़ें मिल जाती हैं जब, उसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, और मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है। एक सब्सटेंस क्या होता है, कोई एक सब्सटेंस जो होता है वो ये होता है कि उसको हम किसी और पार्ट में सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने में ही प्योर होता है। तो एक सब्सटेंस या दो सब्सटेंस या 3 सब्सटेंस जब मिलेंगे, तो यानी कि S1, S2 और S3, यानी कि 3 सब्सटेंस जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर। और अगर ये अकेला सब्सटेंस है तो ये प्योर है। ठीक है, तो 3 सब्सटेंस जब मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया कि पानी में अगर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड मिला दिया, यहाँ पे दिया हुआ है कि dissolved sodium chloride can be separated from water by physical process of evaporation। मान लीजिए वाटर है प्लस इसमें NaCl है, सोडियम क्लोराइड, दोनों मिक्स है। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इवेपोरेट, अगर इसको हम इवेपोरेट करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, पानी जो है वेपर बन के निकल जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, वेपर बन के निकल जाएगा, और नीचे हमें क्या मिल जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो ये एक मिक्सचर था, इस मिक्सचर को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। लेकिन एक सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे वाटर है, इसको हम कुछ भी करें, इसमें और कुछ हमें नहीं मिलने वाला है ना। तो ये चीज़ होती है, प्योर वाटर है तो
ये प्योर वाटर ही रहेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए शुगर है, शुगर प्योर है तो वो प्योर शुगर ही रहेगी, उसका कॉम्पोजिशन सारी जगह पे एक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर में क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि भाई मिक्सचर में क्या होता है, ज़्यादा मतलब सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि किससे ज़्यादा, मोर देन वन सब्सटेंस। तो एक मिक्सचर की प्रॉपर्टी है कि इसमें क्या होगा, मोर देन वन सब्सटेंस, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी। ठीक है, मोर देन वन सब्सटेंस। तो मिक्सचर में क्या होगा, मोर देन वन सब्सटेंस। ठीक है, एक मिक्सचर में एक से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे, ये आपको याद रखना है। तो मिक्सचर वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस 1, सब्सटेंस 2, सब्सटेंस 3 हो चाहे 2 हो, तो ये क्या कहलाएगा, मिक्सचर। और कोई एक सब्सटेंस वो होता है जो प्योर होता है, जिसमें और भी कोई पार्टिकल्स नहीं होते, सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, जैसे चीनी है तो सिर्फ चीनी ही हो तो एक सब्सटेंस होगा, चीनी और नमक अगर दोनों मिक्स हो गए तो वो एक मिक्सचर हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि आपने शुगर और सॉल्ट दोनों मिक्स कर दिया तो एक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक, तो जब हम मिक्सचर समझ गए, मिक्सचर क्या होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस है, ये होता है मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर इज अ substance which contains more than one substance. Mixture is a thing which contains more than one substance. तो मिक्सचर के बाद आ रहा है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने तरह के मिक्सचर होते हैं। तो जो नेचर होगा कंपोनेंट का उसके हिसाब से कई तरह के मिक्सचर हो सकते हैं। ठीक है, कई तरह के मिक्सचर हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। मिक्सचर भी कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर और एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर। तो मेनली आपको ये जानना है कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं। मिक्सचर कितने होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट हो गया हेट्रोजीनियस, और सेकंड हो गया होमोजीनियस। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दो मिक्सचर होते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें तो कितने टाइप्स ऑफ मिक्सचर है हमारे पास, दो, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर और एक होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, जिसमें देखो होमोजीनियस मतलब क्या होता है, होमोजीनियस वो होता है जिसमें चीज़ें अच्छे से घुल मिल जाती हैं और अच्छे से डिजॉल्व होती हैं, वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस वो होता है जिसमें चीज़ें घुलती मिलती नहीं हैं और दोनों अलग अलग हमें दिखाई देती हैं, तो वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है, दोनों चीज़ें एकदम अलग अलग रहेंगी और उसमें कोई कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, अच्छे से मिलेगा नहीं। ठीक, ये होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, मतलब कि दूर दूर चीज़ें रहेंगी, मिलेंगी नहीं अच्छे से, अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होंगे, घुलेंगे मिलेंगे नहीं आपस में। और होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें चीज़ें अच्छे से घुल मिल जाती हैं और पार्टिकल्स अच्छे से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और उसमें कंपोनेंट अलग अलग नहीं दिखता है। तो हेट्रोजेनियस में कंपोनेंट अलग अलग दिखता है। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दी है, इसमें हेट्रोजेनियस होमोजेनियस अच्छे से समझाया गया। तो ये एक्टिविटी आपका होमवर्क है, इसको आपको याद करना है। ये क्लास 9 की जो NCERT की बुक है, आप बुक ज़रूर रखिए अपने पास, बुक नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं भी, और उससे
उसको आप रीडिंग करिए। तो जो मैं समझा रहा हूँ वो सारा उसी किताब में सब कुछ है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बता रहा है कि ये एक्टिविटी में समझाया गया, एक्टिविटी 2.1 में सब कुछ बताया गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ के आराम से समझ जाएंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, पूरे एग्जाम्पल के साथ इसमें बताया गया है, ठीक है। इसको पढ़िए, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है ये बताइए जल्दी से। अब व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है। तो दोस्तों सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का, ठीक है। याद रखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर सब्सटेंसेस का। तो याद रखिए सॉल्यूशन जो होता है एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे नींबू पानी हो गया, चीनी आप पानी में घोल दीजिए, नमक और पानी आप घोल दीजिए, चीनी पानी घोल दीजिए, तो ये क्या एक तरह से सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन में या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस ये सारी चीज़ें डिजॉल्व होंगी। सॉलिड या लिक्विड या गैस ये सारी चीज़ें यूजुअली उसमें डिजॉल्व होती हैं किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक। सॉलिड, लिक्विड, गैस ये मेनली मतलब होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सॉलिड और लिक्विड का तो हो ही गया, लेकिन कुछ हमारे पास सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो किसके होते हैं, सॉलिड के होते हैं, और कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो गैस के होते हैं, तो वो एयर हो जाएगा। जैसे कि एयर, एयर क्या है, गैस का सॉल्यूशन है। और जैसे मान लीजिए एलॉय हो गई, एलॉय क्या है, सॉलिड का सॉल्यूशन है। तो आपको याद रखना है कि इस तरह के भी मिक्सचर्स, सॉरी इस तरह के भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉलिड हो उनको एलॉय, जैसे एलॉय का एग्जांपल हो गया। ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सिर्फ गैस हो, जैसे कि एयर हो गया, एयर में गैसेस पूरी मिक्स होती हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन में चीज़ें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अच्छे से घुल मिल जाती हैं, पूरा आपस में अच्छे से चीज़ें घुल मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब एक चीज़ यहाँ पड़ी और एक चीज़ यहाँ पड़ी और एक चीज़ यहाँ पड़ी, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें एक दूसरे के अच्छे से घुल मिल जाती हैं, वही होता है हमारा एक सॉल्यूशन। जैसे चीनी पानी है या नींबू पानी है, उसमें आपने देखा होगा कि आप जग में अगर नींबू पानी आपने बनाया तो जग के किसी भी हिस्से से, चाहे ऊपर से, चाहे बीच से, चाहे नीचे से, कहीं से भी आप नींबू पानी उठाइए उसका टेस्ट हमेशा एक जैसा ही आएगा। तो आपको यही याद रखना है कि सॉल्यूशन में चीज़ें अच्छे से पूरी घुल मिल जाती हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से एक बराबर सब जगह मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, इस तरह से नहीं मिलता है। और स्टूडेंट्स जब हम एलॉय की बात कर रहे हैं तो एलॉय क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है मेटल्स का, और उसको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकल मेथड के द्वारा। तो एलॉय जो है मतलब क्या होता है आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एलॉय कई बार एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं एक नंबर में। एलॉय क्या होता है, ये होमोजेनियस मिक्सचर, ये आपको याद रखना है। होमोजेनियस मिक्सचर HM, ठीक है, याद रखिए। एलॉय क्या है, HM है, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर है। एलॉय क्या है, HM मतलब होमोजेनियस मिक्सचर। अब जैसे एलॉय की हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास किताब में यहाँ दिया हुआ है ब्रास। ब्रास क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो चीज़ों से मिलकर बना है। किससे किससे, जिंक, जिंक 30% और कॉपर, कॉपर 70%, ठीक है, ये 30%। तो जिंक 30% और कॉपर 70% मिलकर क्या बना देते हैं, ब्रास। ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा।
कि एलॉय क्या होता है, एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो मेटल से बनता है। तो मेटल्स जब होमोजेनियसली मिक्स होकर के कोई नई चीज़ तैयार करते हैं उसको बोलते हैं एलॉय, और ये इजीली फिजिकल मेथड से ब्रेक नहीं की जा सकती, तोड़ी नहीं जा सकती। तो जब हम एलॉय की बात कर रहे हैं तो ये कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है एलॉय, ठीक है। और एलॉय ब्रास की बात करें तो ब्रास किसका मिक्सचर है, 30% जिंक और 70% कॉपर का, याद रखिएगा। 30% जिंक और 70% कॉपर मिलकर क्या बना देते हैं, ब्रास। और ब्रास क्या है, एक एलॉय है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ब्रास एक एलॉय है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें जानना है अब, वो ये कि सॉल्यूशन की जब हम बात कर ही रहे हैं तो सॉल्यूशन में देखिए दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है, मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, जैसे कि मान लीजिए सॉल्ट हो गया सॉल्यूट के रूप में, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए वाटर है, तो जो सॉल्यूट होता है वो इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और एक क्या बना देता है, सॉल्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके एक सॉल्यूशन का तैयार करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होता है, जो कम मात्रा में, तो जैसे हमने एक चम्मच नमक लिया, जो थोड़ा सा होता है वो होता है सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होता है, और जो ज़्यादा होता है वो होता है सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी है, तो पानी एक गिलास हो गया और सॉल्यूट एक चम्मच हो गया, यानी कि एक चम्मच नमक अगर आप एक गिलास पानी में घोल रहे हैं तो एक सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया। तो जो लार्जर क्वांटिटी में होता है उसी में चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं, और जिसमें चीज़ें डिज़ोल्व होंगी वो कहलाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। और जो कम चीज़ होगी जो डिज़ोल्व होती है वो कहलाएगा सॉल्यूट, यानी कि जो डिज़ोल्व होता है वो सॉल्यूट होता है और जिसमें डिज़ोल्व होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो दो डिज़ोल्व होगा, यानी कि कौन डिज़ोल्व होगा, नमक घुलेगा ना, नमक जाके घुलेगा ना पानी में। तो जो डिज़ोल्व होता है वो सॉल्यूट होता है और जिसमें डिज़ोल्व होता है वो सॉल्वेंट होता है। यानी कि पानी क्या है, सॉल्वेंट है, और नमक क्या है, सॉल्यूट है। तो आपको याद रखना है, जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा मात्रा में सॉल्वेंट है, और ये सारे मिलकर क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से आपने देख लिया। एग्जाम्पल आप किसी का भी ले लीजिए, चीनी पानी का सॉल्यूशन लीजिए, किताब में बहुत कुछ दिया है, कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, है ना। गैस जैसे एयर में मिक्स होती है, जैसे हमें पता है कि हमारे एयर में मेनली क्या, ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78%, याद रखिए। जैसे जो एयर है हमारे वातावरण में, एयर में चीज़ें मिक्स हैं, क्या क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन नाइट्रोजन 78%। एक तरह से क्या है, सॉल्यूशन ही तो है। मिक्सचर है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है, नंबर ऑफ गैसेस। तो एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, याद रखिएगा, HM। एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, याद रखना, एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। सॉल्यूट वो होता है जो डिजॉल्व होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें कोई चीज़ डिजॉल्व होती है। तो नमक और पानी वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक। तो इन दोनों से मिलकर सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस पर आ जाइए आप। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, पहली प्रॉपर्टी याद रखिए। जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कौन, एक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को हम आसानी से नेकेड आई से देख सकते हैं, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उसके, एक्चुअली वो पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशन के वो बहुत छोटे होते हैं, 1 nm के होते हैं, 1 नैनोमीटर डायमीटर के होते हैं। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड, उनको देख नहीं सकते, गलत बोल दिया मैंने। तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर क्या होता है, 1 nm। तो ये बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत
छोटा होता है, इसलिए उसको नेकेड आई से हम देख नहीं सकते। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उनको हम नेकेड आई से खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, और जो सॉल्यूशन होता है वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है, यानी कि लाइट के पाथ को इधर उधर नहीं करता है, इसलिए हम किसी भी सॉल्यूशन के बीच से लाइट को देख नहीं सकते। मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है, इसमें से अगर हम लाइट पास करेंगे तो हमें यहाँ से लाइट पास होती हुई दिखाई नहीं देगी, याद रखना। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है। स्कैटर मतलब क्या होता है, उसको दूर दूर भेज देना। जैसे मान लीजिए बीम आ रही है लाइट की, उसको दूर दूर ऐसे भेज देना, तो ये काम सॉल्यूशन नहीं करता, ये आपको याद रखना, ये काम सॉल्यूशन नहीं करता। यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो सॉल्यूशन के द्वारा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए लाइट का पाथ हमें सॉल्यूशन में से नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होते हैं। दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर एक बीम ऑफ लाइट हम सॉल्यूशन से पास करेंगे तो उसमें स्कैटरिंग होगी या नहीं होगी? उसमें स्कैटरिंग नहीं होगी, यही आपको याद रखना। नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज देयर इन द सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो लाइट को स्कैटरिंग नहीं करता है। ठीक, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर। तीसरा पॉइंट, लाइट की स्कैटरिंग नहीं करता। ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। एक और प्रॉपर्टी है, फिल्ट्रेशन के द्वारा हम सॉलिड को अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा अच्छे से घुल जाता है। सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है, याद रखिएगा। सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। और सॉल्यूशन को हम सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड। याद रखिएगा, सॉल्यूशन में से हम, सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है, और सॉलिड पार्टिकल को उसमें से हम सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूट मतलब क्या, जो पार्टिकल उसमें डिजोल्व किए गए। जैसे कि वाटर और सॉल्ट में कौन सा सॉल्यूट है, सॉल्ट सॉल्यूट है। तो चीनी पानी अगर हमने एक बार घोल दिया तो इसमें हम सॉल्ट को सेपरेट नहीं कर सकते। किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो फिल्ट्रेशन के द्वारा हम सॉलिड को सेपरेट नहीं कर सकते। ये हमें याद रखना है कि फिल्ट्रेशन के द्वारा हम सॉलिड को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन से आप क्या समझते हैं? कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन से आप क्या समझते हैं? मतलब बोल रहा है कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों का अमाउंट जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो दोनों का अमाउंट अलग अलग होता है उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है वो कम ज़्यादा होते रहता है। तो इसी से हम कह देते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसी के हिसाब से हम बोलते हैं कि सॉल्यूट डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। डाइल्यूट मतलब एक तरह से हल्का, जिसमें मतलब बहुत कम कम अमाउंट में चीज़ें हों, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत गाढ़ा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दो तरह का सॉल्यूशन। डाइल्यूट होने का मतलब क्या, उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होगी। कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड होने का मतलब है कि उसमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ये कंपैरेटिव टर्म्स एक तरह से। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें सब कुछ ज़्यादा हो, डाइल्यूट मतलब जिसमें सब कुछ कम हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कोई भी सॉल्यूशन या तो डाइल्यूट होगा या तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा।
ठीक है, तो ये हमें समझना है कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके हिसाब से। मान लीजिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कोई सॉल्वेंट है, इसमें मान लीजिए सिर्फ इतना सॉल्यूट है। एक दूसरा है, इसमें मान लीजिए इतना सारा सॉल्यूट है, तो ये डाइल्यूट हो गया और ये कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक, तो याद रखना, डाइल्यूट वो होता है जिसमें सॉल्यूट कम हो और कॉन्सेंट्रेटेड वो होता है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड को सैचुरेटेड भी बोलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है जिसमें कि भाई टेम्परेचर की बात हो रही है। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर एक सॉल्यूशन जितना सॉलिड उसको डिसॉल्व करना चाहिए उसने डिसॉल्व कर लिया अपनी कैपेसिटी पे, तो उसको हम बोलते हैं कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि सॉल्यूशन भी कितने तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कि उसने अपनी जो सॉल्यूट की कैपेसिटी होती है वो क्या है, फुल है। और एक होता है अनसैचुरेटेड, जिसमें अगर अन लगा दो खाली, तो अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें सॉलिड की कैपेसिटी थोड़ी सी खाली है, मतलब इसमें और सॉलिड डिसॉल्व किया जा सकता है, वो होता है अनसैचुरेटेड। ठीक, अनसैचुरेटेड वो होता है सॉल्यूशन, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें और सॉलिड हम डिसॉल्व कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। मान लीजिए हम टेम्परेचर 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 30 डिग्री पर अगर मान लीजिए इसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और मान लीजिए 30 डिग्री पर इसकी कैपेसिटी अभी खाली है, इसमें और सॉल्यूट हम डाल सकते हैं, मान लीजिए चीनी पानी का है घोल, तो इसमें मान लीजिए नमक हमने डाला, इसमें अब इसमें और नमक नहीं डाल सकते, ये डिसॉल्व नहीं कर रहा है। जब इसमें नमक डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, इसका मतलब ये सैचुरेटेड हो गया। और इसमें अभी और जगह है, मतलब और नमक हम डिसॉल्व कर सकते हैं अभी, तो इसका मतलब इसमें भी ये अनसैचुरेटेड। तो सॉल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड तब होता है जब उसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। मान लीजिए और हम पानी में नमक घोल रहे हैं तो उसमें अब और नमक नहीं घुलेगा, जिसका मतलब वो सैचुरेटेड हो गया। लेकिन अभी नमक अगर घुल रहा है, उसमें एक चम्मच और घुला है, एक चम्मच और घुला है, घुल रहा है, इसका मतलब वो भी अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों में अंतर है। ठीक है, इसमें और नमक घुल सकता है, इसमें और नमक नहीं घुल सकता है। जिसमें और नहीं घुल सकता वो इसका मतलब सैचुरेटेड है, जिसमें और घुल सकता है इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड है। एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है। और इसके बाद आ रहा है, ये तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो सॉल्यूशन हो गए। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी वो चीज़ होती है कि भाई कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। देखिए साफ साफ बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, टेम्परेचर मान लीजिए फिक्स है, तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें घोला जा सकता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इसमें प्रेजेंट हो सकता है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इसमें प्रेजेंट है एक्चुअली सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो वो इसकी होती है सॉल्युबिलिटी। मान लीजिए पूरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अब ये 1 लीटर वाटर है, मान लीजिए इसमें 100 ग्राम नमक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, 100 ग्राम पर लीटर, है ना। तो ये होती है सॉल्युबिलिटी कि भाई जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो किसी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी होगी। भाई इसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट क्या है इसमें, वाटर, और सॉल्यूट क्या है इसमें, सॉल्ट। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट 1 लीटर वाटर डिसॉल्व कर सकता है, मान लीजिए वो 100 ग्राम करता है, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई कि कितना अमाउंट, सॉल्युबिलिटी मतलब कितना अमाउंट ऑफ कोई सॉल्यूट पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिसॉल्व अपने में कर सकता है कि वो सैचुरेटेड हो जाए। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी कि एक जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व हो रहा है जिसकी वजह से वो सैचुरेटेड बन गया, तो यही क्या हो जाएगा इसकी सॉल्युबिलिटी कि हाँ भैया ये इतना नमक इतने लीटर पानी में इतने टेम्परेचर पे डिजॉल्व करता है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। देखिए नमक और पानी का एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं, आपको समझना है ये कोई और भी चीज़ हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि नमक और पानी ही होगा, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड मैंने आपको बता ही दिया कि वो होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो कम होता है, सैचुरेशन लेवल से कम हो, मतलब उसमें अभी और डिजॉल्व हो रहा है, इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट, उनकी सॉल्युबिलिटी भी अलग होती है, ठीक है। मान लीजिए जैसे 1 लीटर पानी है, ये मान लीजिए वाटर है इसमें, और इसमें मान लीजिए ऑयल है, और दोनों में हम क्या मिला रहे हैं सॉल्ट। तो और कोई टेम्परेचर टी है, मान लीजिए 30 डिग्री है, तो सॉल्ट पानी में हो सकता है ज़्यादा डिजॉल्व हो और नमक में हो सकता है कम डिजॉल्व हो। तो सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट वाटर है या ऑयल है, तो इसके हिसाब से भी सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, ठीक है। तो जो डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं किसी एक सॉल्वेंट के लिए उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटी भी होती है सेम टेम्परेचर पर, यानी कि सॉल्ट सेम सॉल्यूट है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी अलग हो सकता है। इसमें ये 100 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है इसमें ये 50 ग्राम ही डिजॉल्व हो सकता है इसमें ये 100 ग्राम डिजॉल्व हो जाए। तो सॉल्ट यानी कि जो सॉल्यूट है इसकी सॉल्युबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी दो सॉल्वेंट में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके बाद अब देखिए एक और पॉइंट समझ लीजिए, इसके बाद एक और पॉइंट ये समझने का है कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन क्या होता है ये जान लीजिए आप, CONCENTRATION। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसके बराबर है, इक्वल टू concentration equals to amount of solute upon amount of solution, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, यानी कि जैसे नमक और पानी के लिया तो कितना सॉल्ट है और कितना वाटर है, ऐसे कर दीजिए आप, तो ये होता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की जगह यहाँ पे हम सॉल्वेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाटर है तो ये सॉल्यूशन की जगह क्या हो सकता है, सॉल्वेंट भी होता है, ठीक है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। तो देखिए किताब में साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो दोस्तों हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पेज से और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा और भी दिया है, सस्पेंशन क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने इतना पढ़ लिया है, कल नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें और डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो मैसेज या कमेंट बॉक्स में पूछिए। और आपको पसंद आए वीडियो इसको सबको शेयर कीजिए, इसको मन लगा के पढ़िए, नोट्स बनाइए, किताब से पढ़िए, रीडिंग करिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिए। और मेरे बहुत सारे कोर्सेज मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप की प्रोफाइल पर भी हैं, तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं संदीप कुमार नाम से। वहाँ भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। और हमारा ये चैनल है ज्ञान गंगा, इस ज्ञान गंगा चैनल को भी आप फॉलो कीजिए, यहाँ पर भी हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करेंगे। कोई एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो रही है यहाँ पर, तो आप पढ़िए समझिए, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर जगह मदद करेंगी। तो ये बेसिक लेवल का 9th क्लास का साइंस है, और मैं पूरी की पूरी 9th क्लास की साइंस, उसके सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ करवाऊँगा आपको। बस इसको मन लगा के पढ़िए, समझिए,
नोट्स बनाइए और सभी को भेजिए ताकि बाकी लोग भी इससे पढ़ सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। धन्यवाद।